तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो लर्निंग ट्रेड बेसिक टू एडवांस वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप की। अब एफवीजी फेयर वैल्यू गैप का वीडियो तो आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारा देखा होगा, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसा हिडन चीज बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों को कहीं यूट्यूब पे मिला होगा। और इस हिडन चीज का यूज करके आप अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हिडन चीज चार्ट पे बनती हुई दिखती है तो मार्केट में बहुत ही शार्प मूव या तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड आता है। तो कहीं ये हिडन चीज आप लोगों से मिस ना हो जाए तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। और जो लोग ट्रेडिंग के लिए सीरियस नहीं है वो लोग चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक और चीज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं चार्ट पे। तो अब समझते हैं शेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनता क्यों। तो जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन से मार्केट निकलता है तो वहाँ पे सेलर्स या बायर्स बहुत तेज़ी से मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और उसी जल्दबाजी के चक्कर में वहाँ पर वो गैप छोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैंडल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सपोर्ट है इस एरिया के पास, तो यहाँ से बायर्स को मार्केट को तेज़ी से ऊपर ले जाना है, तो वो यहाँ पर कैंडल कैसे बनेगा। यहाँ पर एक कैंडल ऐसा बना, दूसरा कैंडल ऐसा बनेगा और तीसरा कैंडल ऐसा बनेगा। ये मान लीजिए इस कैंडल का वीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि इस वाले कैंडल को मान लो आप ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अब ए वाले कैंडल और सी वाले कैंडल का वीक देखो, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसा सीन बने जब ए और सी वाला कैंडल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करे तो उसी एरिया को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो अब इस वाले एरिया का जो गैप है ये वाला, यही गैप हो जाता है आपका फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसी को बोलेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उसी को बोलेंगे बियरिश फेयर वैल्यू गैप। बट कंसेप्ट यही है। अब इसको समझते हैं चार्ट पे। जैसे आप देखो कि मान लो जो ये वाला कैंडल है ये है ए और ये जो बड़ा वाला कैंडल है ये है बी और ये जो कैंडल है ये है सी। तो अब आप देखो ए कैंडल और सी कैंडल, ये दोनों कैंडल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा। ए कैंडल का विक कहाँ तक गया है, यहाँ तक, और सी वाले कैंडल का विक कहाँ तक गया है, यहाँ तक। तो ये वाला जो एरिया है यही हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब इसको बियरिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे क्योंकि ये रेड कैंडल है और मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश एफवीजी। अब ये सेम सिचुएशन बुलिश वाले में भी है। अब जैसे मान लो बुलिश वाले में एक केस देखते हैं। अब ये जो छोटा सा कैंडल है इसको मान लो आप ए, ये जो छोटा सा कैंडल है इसको मान लो आप सी और ये जो बड़ा सा कैंडल है बीच में इसको मान लो आप बी। तो ए कैंडल का विक कहाँ तक है, यहाँ तक। सी कैंडल का विक कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये जो एरिया हो गया ये हो गया बुलिश एफबीजी, ये एरिया हो गया बुलिश एफबीजी। तो यही है फेयर वैल्यू गैप का सीन। तो ये तो मार्केट में आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप को। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट बार बार रीटेस्ट करने आती है। अब यहाँ पर इसको ट्रेड कैसे लेंगे। मान लो यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया हो गया। अगर ये मार्केट ऊपर चली गई आपको वेट करना है कि मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप एरिया के जोन में आए और इसको टेस्ट करके वापस से ऊपर निकले। इस फेयर वैल्यू गैप एरिया के पास आके कोई कंफर्मेशन सिग्नल दे ऊपर जाने का और वापस ऊपर निकले तो आप वहाँ पे कॉल में एंट्री ले लोगे और एसएल आप रखोगे इस वाले फेयर वैल्यू गैप जोन के नीचे। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंफर्मेशन मिला नहीं यहाँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक सिग्नल तो दिया है कि अब मैं यहाँ पर ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन इस वाले कैंडल का हाई मार्केट ने तोड़ा नहीं, तो यहाँ पर आपका कोई ट्रेड नहीं बना। अब चलिए आप लोगों को एक शेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो ये छोटा सा कैंडल है इसको मान लो आप ए, ये जो एक कैंडल है ये वाला इसको मान लो आप सी और ये जो बड़ा सा कैंडल है इसको मान लो आप बी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक मार्केट, यहाँ पर इस एरिया के पास मार्केट सपोर्ट ले रही थी, इसी एरिया के पास मार्केट बार बार टाइम पास कर रही थी। अब यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। मार्केट अब सेलर्स जैसे ही इस सपोर्ट एरिया को तोड़ते हैं तो तेज़ी से मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो मार्केट के बीच में कैंडल्स के बीच में एक गैप छोड़ते हुए जाते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को वो एक गैप दिखाते हैं।
तो जैसे मान लो ये हो गया एक कैंडल जो ए हो गया, ये हो गया ये तीसरा कैंडल जो बी हो गया, और जो बीच वाला कैंडल है वो बी हो गया। पहला वाला कैंडल ए, दूसरा वाला कैंडल बी और तीसरा वाला कैंडल सी। तो अब ए और सी के बीच में आप देखो, ये ए का वीक यहाँ पर है और सी का जो बॉडी है वो यहाँ पर है। तो अब इस दोनों के बीच में इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप हो गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ तक, ये एरिया हो गया बियरिश एफबीजी। अब यहाँ पर मार्केट तेज़ी तेज़ी से नीचे जा रही है, तो आपको फोमो में आके यहाँ पे पुट में नहीं लेना है, आपको वेट करना है, आपको एक सही एंट्री का वेट करना है। अब वो एंट्री क्या होगी, जब मार्केट वापस से रिवर्स होके इस वाले बियरिश फेयर वैल्यू को रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगी। तो जैसे इस फेयर वैल्यू को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आती है और एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है, आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर वापस से ऊपर गई, इस वाले फेयर वैल्यू गैप जोन को रिटेस्ट किया जो कि बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, और इसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ गई। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे गई कहाँ है, कितने तक, कितना नीचे गई है, देखो इतना नीचे मार्केट चली गई बियरिश फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करने के बाद। तो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप या बुलिश फेयर वैल्यू गैप तो आप मार्केट में आसानी से मार्क कर सकते हो। जैसे ये गैप हो गया, जैसे मैं इस गैप को मार्क करके दिखाता हूँ, जो विजुअल, जो क्लियर आई से दिख जाता है। जैसे यहाँ पर ये हो गया गैप, मैंने इसको मार्क कर दिया, तो ये हो गया बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ये आसानी से दिख रहा है। इसको आप मार्क कर लो, जैसे इस एरिया के पास वापस से रिटेस्ट करके एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है, आप वहाँ से पुट मिलोगे और देखो मार्केट कितना नीचे चली गई। ये ऐसे ही बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी काम करता है। अब ये तो आप मार्केट में आसानी से देख सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा हिडन चीज़ दिखाऊंगा जो शायद ही यूट्यूब पे कहीं दिखा होगा, और जो आप ऐसे इसको चार्ट में नहीं देख सकते, वो दिखता भी नहीं है क्योंकि उसका नाम ही है इम्प्लॉयड। अब एक फेयर वैल्यू गैप होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो कि मार्क चार्ट में आपको आसानी से बनता हुआ दिख जाता है। एक होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जो कि चार्ट में आपको आसानी से बनता हुआ दिख जाता है। अब तीसरा चीज़ और चौथा चीज़ होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस और इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप। अब इम्प्लॉयड में भी दो तरीके के होते हैं, एक बुलिश इम्प्लॉयड और एक बियरिश इम्प्लॉयड। तो इम्प्लॉयड का मतलब ही है हिडन, वो आपको चार्ट पे बनता हुआ नहीं दिखेगा। आप इसको ऐसे नॉर्मली आप इसको चार्ट पे बनते हुए नहीं देख पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि ये बन भी रहा है या नहीं। वॉल्यूम इम्बैलेंस और बुलिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप और बियरिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी वॉल्यूम इम्बैलेंस और इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो मार्केट में बहुत ही शार्प मूव आता है, बहुत ज़्यादा शार्प मूव आता है। अब इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से कितना लंबा मूव है। अभी मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर आपको, यहाँ से मार्केट देखो कितना ऊपर चली गई, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब बुलिश, अब फेयर वैल्यू गैप तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बनता हुआ काफ़ी काफ़ी कैंडल्स के बीच में गैप है, फेयर वैल्यू गैप तो आपको बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बुलिश और बियरिश वो आपको नहीं दिख रहा था। इसके लिए आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे ICT। ये जो ICT गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाएंगे, और जो भी और जो ये बुलिश वीआई और बियरिश वीआई कलर है, इसकी ओपेसिटी को आप बढ़ा लेंगे ताकि ये क्लियरली दिखे। और बुलिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप और बियरिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप, इस दोनों के ओपेसिटी को आप इंक्रीज कर लेंगे ताकि ये क्लियर दिखे। बाकी जितना भी बुलिश एफवीजी, बियरिश इन्वर्स एफवीजी, इस सारे ओपेसिटी को आप डिक्रीज कर लेंगे क्योंकि क्लियरली आपको इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखे। अगर मैं इसको चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ और इस इंडिकेटर को एक्टिव कर देता हूँ, तो ये देखो, ये जो ब्लू वाला इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको मार्केट में बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इस इंडिकेटर को हटा दूँ, तो आप देखो यहाँ पर बना था एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप इस वाले जोन में। यहाँ पर कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या नहीं इस वाले एरिया में। लेकिन जैसे आप इस इंडिकेटर को ऑन कर देते हो, ये देखो यहाँ पर बन गया एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप। और जब भी एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बनता है, मार्केट में बहुत ही शार्प मूव आता है। और मूव देखो आप, मार्केट गया कहाँ, ऊपर चला गया। यहाँ पर फिर से एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, यहाँ पर मार्केट ऊपर निकल गया। तो जब भी एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बुलिश में बने या बियरिश में बने, मैंने बुलिश एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप का कलर ब्लू कर रखा है और बियरिश एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप का कलर मैंने रेड कर रखा है। अब मैं वो बियरिश वाला भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन है ये रेड कलर का, ये बियरिश एम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
ये मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो IMPFVG, ये बियरिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप है। अब ये बना कहाँ था? ये बना था आपको यहाँ कहीं, ये देखो, ये यहाँ पर इस वाले ज़ोन में, यहाँ पर ये बियरिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बना था और यहाँ से मार्केट गया कहाँ? ये देखो, धड़ाम से कितना नीचे चला गया। ये देखो इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना, मार्केट में शार्प मूव आया और मार्केट तेज़ी से ऊपर। तो ये इम्प्लॉयड शेयर वैल्यू गैप हिडन होता है। ये आप इसको ऐसे बिना इंडिकेटर के इसको आप देख ही नहीं सकते, ना ही समझ सकते हो। इसके लिए आपको ये वाला इंडिकेटर यूज़ करना है, आईसीटी इम्बैलेंस वाला। और इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बुलिश और बियरिश को अपने हिसाब से कलर सेट कर लेना है, ग्रीन या येलो या रेड, जो कलर आप चाहो। और जब भी ये मार्केट में बनता दिखे, आप यहाँ से आराम से ट्रेड ले सकते हो और इसमें अच्छा खासा आपको शार्प मूव मिलता है। मार्केट में बहुत ही फास्ट मूव आता है। तो इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप बुलिश और बियरिश के बेसिस पे आप आराम से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो अब आप लोग कमेंट में बताना कि ये बुलिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप और बियरिश इम्प्लॉयड फेयर वैल्यू गैप के बारे में कितने लोगों को पता था, और पता था तो क्या आप लोग इस बेसिस पे ट्रेड ले रहे थे या नहीं। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को इस बारे में पता था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग की ऐसी ही वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।